वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी में फिर स्वागत। देखिए स्टूडेंट्स, में हम क्या बताने वाले हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इसमें बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें दो महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपके बार बार पूछा गया डेरिवेशन है। ठीक है, तो ऐसे डेरिवेशन को करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे डेरिवेशन को चलिए हम करते हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें। इसमें देखिए इसमें बात क्या करने वाले हैं हम, देखिए इसमें हम बात क्या करने वाले हैं आपको बताते हैं कौन सा डेरिवेशन होने वाला है हमारा। देखिए सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या साइन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो आपका यानी कि जो आपका डेरिवेशन है, यानी कि अगर हम यहाँ पर डेरिवेशन की बात करेंगे तो हमारा लास्ट में क्या निकल कर आएगा, 1n2 बराबर क्या निकल जाता है 1/sin c, या क्या निकल कर आएगा n अनुक्रमानुपाती 1/c। यही हमको सिद्ध करना है। मतलब क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या साइन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमको प्रूव करना है। तो इसको चलिए प्रूव करके आपको बताते हैं और समझाने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। देखिए आपको अभी एसकेएम स्टडी ऐप पर, ठीक है, किस पर, एसकेएम स्टडी ऐप पर आपको वहाँ पर एसकेएम स्टडी ऐप पर आपको सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। तो वहाँ पे जाकर आपको ज्वाइन हो जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन हो जाएगा ये, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो आपको 95+ की तैयारी करनी है, तो वहाँ पे ज़रूर जुड़ें। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यदि हम क्या कर लेते हैं, माध्यम एक, अगर हम माध्यम एक लेते हैं, ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, यदि माध्यम हम एक लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, माध्यम माध्यम लेंगे, माध्यम एक को हम सघन माध्यम, अगर हम माध्यम एक मानेंगे इसको हम क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं माध्यम एक जो है हमारा सघन माध्यम है। और माध्यम दो की बात करेंगे, माध्यम दो देखिए क्या है, माध्यम दो की बात करेंगे यह हमारा क्या है, विरल माध्यम है। क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमको मिली, यानी सघन माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है, सघन माध्यम माध्यम एक हो जाएगा। और जो विरल माध्यम है ये माध्यम 2 के अनुसार इसको निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या होगा, स्नेल का अगर नियम हम इसमें लगाते हैं तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक निकल कर आता है, यानी कि सघन माध्यम हमारा क्या है, माध्यम 2, और विरल माध्यम क्या है हमारा, यानी कि अगर हम निकालेंगे सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, तो माध्यम एक को हमने क्या माना था, माध्यम एक को सघन माध्यम, यानी कि माध्यम एक को हमने विरल माध्यम माना है। ठीक है, थोड़ा सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए, माध्यम एक विरल माध्यम और माध्यम दो को हम मान लेते हैं सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम, यहाँ तो आप लोग थोड़ा बना लीजिए। तो इस तरीके से अगर हम मान लेते हैं तो देखिए आगे स्नेल के नियम अगर हम लगाते हैं तो देखिए स्नेल के नियम अनुसार उसमें भी हम लगा सकते थे, इसको विरल, इसको सघन, इसको विरल मान लेते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, इससे भी कर सकते, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए अब अगर हम निकालते हैं स्नेल के नियम के अनुसार, ठीक है, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा 2n1। ठीक है, यानी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, ये हो जाएगा। जहाँ पर देखिए, जहाँ आपतन कोण क्या है हमारा, आई है, अगर यहाँ पर निकालेंगे तो आपतन कोण हमारा क्या है, आई है। ठीक है, और हमारा क्रांतिक कोण क्या है, अगर क्रांतिक कोण की बात करेंगे, क्रांतिक कोण देखिए इसमें क्या है, क्रांतिक कोण हमारा सी है। और अपवर्तन कोण की बात करेंगे, ठीक, किसकी, अपवर्तन कोण की बात करेंगे तो अपवर्तन कोण इसमें हमारा क्या निकल कर आता है, आर है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे आर है तो आर इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, कितना मान लेते हैं, 90 डिग्री मान लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम निकालते हैं 2n1 बराबर आई, हमने क्या माना, आई, यदि आपतन कोण किसके बराबर हो, क्रांतिक कोण के बराबर हो, ये दोनों क्या हो, बराबर हो, आपतन कोण आई क्रांतिक कोण के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो अपवर्तन कोण आर इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इससे हम निकालते हैं तो साइन सी हो जाए, क्योंकि आपतन कोण यानी कि आई इज इक्वल टू सी के बराबर हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या इसको हम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आई बराबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन सी अपान आर का मान अगर देखेंगे तो 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं 2n1 बराबर अगर देखते हैं 2n1 बराबर देखते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन सी हो जाएगा। ठीक है, साइन सी हो जाएगा क्योंकि साइन चूंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से आपको याद कर लेना है इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करते हैं, जहाँ देखिए अब इसके बाद देखिए परंतु अगर हम बात करते हैं परंतु 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/1n2। ठीक है, जहाँ क्या बात करेंगे हम, जहाँ 1n2 विरल माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, का अपवर्तनांक है। ठीक है, अतः इसके बाद हम क्या निकालेंगे, 1/1n2 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, साइन सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है, यानी कि 2n1 बराबर 1/1n2, इसको हम बदल देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। अगर हम 2n1 ही लिखते हैं तो क्या होता है हमारा, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा ये निकल कर आ जाएगा, यानी अगर हम बात करेंगे 1n2 की, ठीक है, 1n2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/sin c हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको देखिए 1/1n2 है, अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, या तो इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर निकालेंगे तो n अनुक्रमानुपाते 1/c, यही हमको प्रूव करना था और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, यही दो चीज़ें हमको प्रूव करनी थी। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो अगले डेरिवेशन को चलते हैं। अगला डेरिवेशन भी आपको बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही डेरिवेशंस को पढ़ते रहना है और जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर दें, कमेंट करें। चलिए एक डेरिवेशन और करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट देखिएगा, आपको अगला डेरिवेशन बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको समझने की जरूरत है, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये भी प्रश्न आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न है और 2022 में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा इसकी बन रही है। देखिए कहा क्या रहा है, किसी फोटान की तरंग दैर्घ्य लैम्डा, कोई फोटान है, फोटान की तरंग दैर्घ्य क्या रहा कह रहा है, लैम्डा है, तथा द्रव्यमान यम के किसके, द्रव्यमान यम के किसी कण की, ठीक है, किसी कण की द्रव्यौगली तरंग दैर्घ्य समान है। क्या है, द्रव्यौगली तरंग दैर्घ्य क्या है हमारी, समान है। तो सिद्ध कीजिए कि फोटान की गतिज ऊर्जा, यानी कि जो फोटान की गतिज ऊर्जा है तथा कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात, यानी फोटान की गतिज ऊर्जा और कण की गतिज ऊर्जा का जो अनुपात है 2λmc/h है। जहाँ h क्या है, हमारा प्लांक नियतांक है, c प्रकाश की चाल है। और यहाँ पे हमें निकालना क्या था कि फोटान की तरंग दैर्घ्य लैम्डा द्रव्यमान यम के किसी कण की द्रव्यौगली तरंग दैर्घ्य क्या है हमारी, समान है। तो ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि फोटान की गतिज ऊर्जा तथा कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात इतना है। हमें यही प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव क्या करना है कि जो हमारी, यानी कि सिद्ध करना है फोटान की गतिज ऊर्जा। ठीक है, फोटान की गतिज ऊर्जा, क्या सिद्ध करना है, फोटान की गतिज ऊर्जा तथा कण, ठीक है, तथा कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है, की गतिज ऊर्जा का अनुपात जो दिया है, अनुपात जो है हमारा कितना है, 2λmc/h है। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव करते हैं और आपको बताने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, सॉल्व में देखिए अगर हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको देखा जाए कि फोटान की ऊर्जा जो होगी किसकी, फोटान की ऊर्जा, ठीक है, फोटान की ऊर्जा
E1 बराबर क्या हो जाएगा, hc/λ, ठीक है। और द्रे बॉगली, ठीक है, द्रे बॉगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h/NV। ये आपको यानी कि जब जो हमारा मालूम है द्रवावली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लैम्डा बराबर h/mv होती है। और E1 बराबर हम मान लेते हैं hc/λ, ठीक है। तो अब यहाँ से निकलेगा क्या, अगर निकालेंगे तो v = h/m λ हो जाएगा। v को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, v को ऊपर ले जाएंगे, h का पान नीचे लैम्डा को ले लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, v = h/λ हो जाएगा। अब देखिए कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है, कण की गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, ठीक है। अगर कण की गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा मतलब क्या होता है कि वो चलने वाली जो ऊर्जा होती है हमारी, कण की गतिज ऊर्जा की बात करते हैं यहाँ पे। तो E2 का मान अगर देखते हैं, ठीक है, E2 बराबर क्या हो जाएगा, ½ mv²। गतिज ऊर्जा किसके, ½ mv²। अब देखिए v का मान हमें मालूम है, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से बात करेंगे। समीकरण 1 से देखिए क्या हो जाएगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए E2 बराबर क्या हो जाएगा, ½ m को ऐसे ही रखेंगे इंटू h/m का होल²। ये हो जाएगा बराबर, अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, h², इसका स्क्वायर हो जाएगा अगर तोड़ेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये नीचे वाला 2 आ जाएगा, और यम से यम ये हो जाएगा। यानी कि देखिए ये यम इंटू में है, ये कहाँ नीचे है, तो ये एक यम कैंसिल हो जाएगा, एक यम बचेगा। तो क्या हो जाएगा, यम और इस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2m लैम्डा का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर आगे बात करते हैं, देखिए अब इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। और देखिए इसको समीकरण नंबर ए मान लेते हैं, ठीक है। A1 और 2 ये आपके समीकरण दिए हैं। जो हमारा ए समीकरण था, E1 बराबर hc/λ है, ठीक है। और जो समीकरण 2 था, v = h/m λ है। और जो समीकरण नंबर 2 है, क्या निकल कर आया है, E2 बराबर h²/2m λ², ठीक है। अब देखिए समीकरण समीकरण ए व 2 से, ठीक है, कौन कौन समीकरण, समीकरण नंबर ए व 2 से, ठीक है, इससे हम निकालेंगे। इससे क्या निकालने वाले अभी आपको बताते हैं, का भाग देते हैं, ठीक है, से इनका भाग देने पर, इन दोनों का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है, भाग देने पर, यानी कि E1/E2 क्या लिखेंगे, E1 अपान E2 बराबर, E1 का मान कितना दिया है, hc, ठीक है, E1 का मान कितना दिया है, hc/λ। यहाँ से देखिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से E1 बराबर कितना है, hc/λ है, ठीक है। अब E2 की बात करते हैं। E2 में देखिए क्या दिया है, h², ठीक है, क्या दिया है, h²/2m लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, तो hc/λ को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, और इंटू करेंगे, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी और h² नीचे चला जाएगा, यानी कि 2λ का स्क्वायर अपान h का स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, hc इंटू 2m लैम्डा का स्क्वायर अपान h² इंटू लैम्डा। यहाँ ये ऊपर चला जाएगा और इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, hc/λ इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2m लैम्डा का स्क्वायर अपान h का स्क्वायर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं। तो एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, और एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। तो E1 ठीक है, E1/E2 क्या निकल कर आएगा, हम आपको बताते हैं, ठीक है। क्या निकल कर आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या आएगा, 2m लैम्डा/h। देखिए यही हमको प्रूव करना था। और देखिए E1 क्या है, फोटॉन की गतिज ऊर्जा है,
यहाँ पर हम देखेंगे E1 क्या है, फोटान की गतिज ऊर्जा है, और E2 क्या है, हमारी कण की गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अगर हम फोटान की ऊर्जा लेते हैं तो hc/λ लिखते हैं, अगर कण की ऊर्जा लेते हैं तो हाफ mv² लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, और इससे महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपके लिए हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपको करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जो हमारे स्टूडेंट लास्ट तक जुड़े रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर अच्छी तरीके से और समझना है तो आप SKM स्टडी पर जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको इसकी PDF, यह स्टडी मटेरियल, आपके टेस्ट और आपकी जो 95+ की जो सीरीज चल रही है उसमें भी आपको ज्वाइन हो जाना है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।